का है संस्कृत व्याकरण में कारक। जैसा कि मैंने उस दिन अनुवाद को बताते हुए बताया था कि अनुवाद यदि आपको आ गया तो सब कुछ आ गया, लेकिन अनुवाद में कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारक यदि आप नहीं जानते हैं तो अनुवाद सही नहीं हो पाएगा, और अनुवाद सही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कारक पर मुख्य हम लोगों को ध्यान देना है। अब है कि कारक है क्या, कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। हमने यहां लिखा है क्रियान्वयी साक्षात कारकम, यानी क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो कारक कहा जाता है। क्रिया को आप जानते हैं, पढ़ना, खाना, सोना, संस्कृत में कहने तो पठति, गच्छति, स्वपति, जो भी हो सकता है। तो संबंध यहां जैसे हमने दिया है कि रामो पठति, राम पढ़ता। पठति जो है क्रिया है यहाँ पर, और राम का सीधा संबंध है पठति से, इसलिए रामो पठति हो गया। अब क्रिया का सीधा संबंध इससे है, राम से। यहाँ स भी हो सकता था, सा भी हो सकता था, कोई नाम भी हो सकता था। तो जो यहाँ पर होगा क्रिया से डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ होगा उसे, उसमें जो है प्रथमा विभक्ति लगभग होती है, यानी इसे कर्ता कारक कहते हैं। क्लियर हो गया कि कारक क्या है, जो क्रिया को करता है, क्रिया का मुख्य सीधा संबंध है जिससे उसे कारक कहते हैं। अब हम आते हैं कि भाई कारक के कितने भेद हैं, कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के मुख्यतः भेद तो 6 हैं, लेकिन आपको 8 बताया जाएगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद हैं, लेकिन 8 की आवश्यकता पड़ती है। जो 2 उसमें नहीं आवश्यकता पड़ती है उसको हम बताएं कैसे। अब देखिए हमने लिखा है कारक के भेद। तो कारक के भेद हो गए कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में से इसी कर्ता कारक को विभक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का इसका मतलब कर्ता कारक हो गया, और चिन्ह भी इसका हमने लिख दिया, आपने देखा नहीं और शून्य जो होता है। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक को, यहाँ भी शून्य होता है, नहीं भी दिया जा सकता, कोई बात नहीं शून्य। तृतीय जो है कर्ण कारक से, के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए। पंचमी अपादान कारक से, जहां जुदाई हो, अलगाव दिखाई पड़े। षष्ठी संबंध का, के, की। सप्तमी अधिकरण कारक है, में, पर। और संबोधन को संबोधन ही कहते हैं, हे, हो, अरे, अहो। अब यह जो चीज हम देखते हैं कि जब कारक का भेद दिया तो विभक्ति की क्या आवश्यकता पड़ गई, विभक्ति की आवश्यकता है, इसलिए विभक्ति से इसे हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे मैंने तृतीय विभक्ति कहा, तो तृतीय का मतलब हो गया कि कर्ण कारक। तृतीय कहने से स्पष्ट हो गया कि कर्ण कारक। चतुर्थी मैंने कहा तो स्पष्ट है कि संप्रदान कारक है। पंचमी कहा तो इसका मतलब अपादान कारक है, इसलिए कि विभक्ति से, विभक्ति का सूत्र है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। जो संख्या कारक का बोध करावे उसे विभक्ति कहते हैं, संख्या और कारक। अब देखिए उसको कैसे हम समझा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ बालक का रूप लिखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक का रूप लिखा है कि तो कारक में इसकी क्या आवश्यकता है, पूरा कारक का ही भेद है, पूरा कारक का भेद है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए बालका, बालका मतलब क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, लड़का ने। बालका मतलब हो गया लड़का ने और शून्य दोनों होगा, 2 लड़कों ने यानी बालकों। अनुवाद बन रहा है कि नहीं में? यदि कोई पूछा कि 2 लड़कों का क्या संस्कृत होगा, बालकों। लड़कों ने यानी बहुत से लड़के, तो क्या संस्कृत हो गया, बालका। आप हम लोग पढ़ते हैं वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, जो भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पूछे कि बालका होने क्या होगा, बोलो। तो बालका तो यह बात नहीं बताया गया है, बिल्कुल बताया गया। बालक शब्द का रूप क्या है, तो बात क्लियर हो गई। बालका माने लड़कों ने। देखिए यहाँ बालकम मतलब यहाँ को दिया हुआ है, यानी द्वितीय विभक्ति। मैंने इसी को इससे जोड़कर लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, फिर उसकी पुनरावृत्ति ना करनी पड़े मुझे। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है को, बालकम
यानी लड़का को, दो लड़कों को बालकौ, लड़कों को बालकान। अनुवाद बन गया कि नहीं बन गया? हमने कहा था कि शब्द रूप और धातु रूप, धातु रूप की बात हो गई, कल समाप्त हो गई है। शब्द रूप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बालकान मतलब हो गया लड़कों को। अब देखिए कर्ण कारक तृतीय विभक्ति से और के द्वारा, यदि हमने कहा बालकेन माने लड़का से, एक लड़का से, ये एक वचन एक का बोध कराता है, द्विवचन दो का बोध कराता है, बहुवचन बहुत का बोध कराता है। दो से अधिक कितने होंगे? सब बहुत हो जाएंगे। तो बालकेन माने लड़का से या लड़का के द्वारा, बालकाभ्याम दो लड़कों के द्वारा, बालकई यानी बहुत से लड़कों के द्वारा, चाहे बहुत से लड़कों से। इसी तरह चतुर्थी में बालकाय लड़का के लिए, बालकाभ्याम दो लड़कों के लिए, बालकेभ्यः लड़कों के लिए, बहुत सारे लड़कों का हो जाएगा। अब यहाँ बालकात है यानी पंचमी विभक्ति, यह हो जाएगा लड़का से यानी जुदाई वाली बात। यहाँ बालकाभ्याम दो लड़का से, बालकेभ्यः बहुत से लड़कों से। यहाँ षष्ठी विभक्ति पर हम आते हैं। का के की, बालकस्य में लड़का का, लड़का की, लड़का के, बालकयों का मतलब हो गया दो लड़कों का, दो लड़कों की, दो लड़कों के, बालका नाम का मतलब हो गया कि लड़कों के, यानी बहुत से लड़कों से बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति में और पर है। बालके लड़का में पर, बालकयो दो लड़कों में पर, और बालकेषु मतलब बहुत से लड़कों में पर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है संबोधन में लिखा है कि हे बालक, हे बालक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अधिकांश लोग कहते हैं प्रथमा विभक्ति हे बालक नहीं, इसमें केवल हे बालक ही होगा। यहाँ लिखेंगे प्रथमा का हे बालकौ, हे बालका, लेकिन यहाँ केवल हे बालक ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात। इस तरह से यह हमारा शब्द रूप बता दिया कि हम अब पूरा विभक्ति, इसलिए भी आपको तीनों चारों एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इसी के माध्यम से, जैसे आता है बालकेन कौन सा विभक्ति है? तीन से वचन में है, तो बालकेन देख लिया है कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए बालकेभ्यः, तो बालकेभ्यः में दो चीज है लेकिन कोई एक ही देगा, चतुर्थी भी है और पंचमी भी है। बालकेभ्यः क्या रूप होगा? तो बता देंगे कि चतुर्थी भाई उसमें बालकेभ्यः में पंचमी भी आता है लेकिन ये बहुवचन है। तो इस तरह का सवाल रहता है, चाहे बालक का हो, लता का हो, नदी का हो, फल का हो, अस्मत् का हो, जुष्मत का हो, इस तरह से आपको पूछेगा। और वह पूछेगा तो यही क्लियर आपका सांसद पूछेगा किस कौन सी विभक्ति, विभक्ति को हम समझ लेंगे तो हमारा काम हो गया। और विभक्ति को ये हिंदी कारक का जो भेद है इसे विभक्ति इसमें कहा जाता है। बताओ प्रथमा द्वितीय से लेकर संबोधन तक। मैंने एक बात और कही है कि 6 ही होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। संबंध कारक, षष्ठी और संबोधन कारक को हम कारक का भेद नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि क्रिया से उसका सीधा संबंध नहीं है। अब जैसे हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिए राम की गाय खाती है, तो राम की से उसका संबंध नहीं खाने का। हे लड़का चाहे हे बालक यहाँ आओ, तो हे बालक हम कह दिए तो हे जो है संबंध है, वो आओ से संबंध, यहाँ का हे का संबंध नहीं है, जबकि ये क्या है? संबोधन है। तो क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं है। इसलिए व्याकरण लोग जो है, व्याकरण के ज्ञाता लोगों ने कहा कि संबंध और संबोधन कारक जो है इसका भेद नहीं हो सकता, लेकिन प्रयोग में तो दिखाई पड़ता है। ठीक, हम लोगों ने कारक को समझ लिया, कारक के भेद को भी जान लिया। अब जितने भी इसके भेद हैं सब में कुछ प्रमुख सूत्र है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको मैं बता रहा हूँ। सारे सूत्रों पर तो व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं मैं उस पर ही केवल फोकस कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। पहला है कर्ता कारक में कर्तरि प्रथमा, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कर्तृवाच्य के कर्ता में जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि मोहनम पुस्तकम पठति, कर्तृवाच्य है मोहनम,
कर्ता हो गया प्रथमा विभक्ति। पुस्तकम पठति यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए यह प्रथमा विभक्ति जो लगा मोहना में, यह कर्तरी प्रथमा का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा अर्थ है संबोधनीय प्रथमा। यदि संबोधन करना हो, किसी को संबोधित करके बुलाना हो, वहां भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम अथ आगच्छतु। हे राम, देखिए हमने कहा है कि तुरंत जो शब्द रूप बताया कि जब संबोधन एक वचन होगा तो हे रामन नहीं होगा, हे राम ही होगा, चाहे हे बालक ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। तीसरा है अव्यय योग्य प्रथमा। अव्यय आपको पढ़ना है आगे। अव्यय जब शब्द हमको मिलेगा कहीं भी, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। राम इति राजा आसीत। राम इति, अब इति शब्द जो है यह प्रथमा विभक्ति में, इति राजा आसीत, तो अव्यय है, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। चौथा है उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य के जो कर्म होते हैं वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामेण पुस्तकम दिया है, पठ्यते राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, पुस्तकम। ठीक है। तो इस तरह से कर्ता कारक में 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अब हम लोग कर्म कारक के कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिस पर ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर लिखा है, पहला सूत्र है इसमें कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो भी कर्म कारक होगा, जहाँ को का चिन्ह होगा, वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यथा यानी कि सह पुस्तकम पठति। अब देखिए वह किताब पढ़ता है, सह वह पुस्तकम माने किताब को, पठति माने पढ़ता है, लेकिन लिखा है सह पुस्तकम पठति, तो को है कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म कारक में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से आप बहुत सारा लिख सकते हैं, सफलम खादति, रामफलम खादति, सगृहम गच्छति, बहुत तरह का हो सकता है। मैंने एक उदाहरण केवल आपको समझने के लिए दिया। दूसरा है क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया की जो विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण यह लगभग क्वेश्चन जो है रिपीट किया है 2 साल के बीच में। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा सह मंदम मंदम चलति, वह चलता है लेकिन कैसे, मंदम मंदम। तो मंदम मंदम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, क्रिया विशेषण है। सत्वरम गच्छति, शीघ्रम गच्छति, कुछ भी कर सकते हैं, सब क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तीसरा है प्रमुख सूत्र अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगे द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, इससे घुमा फिराकर कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न रहता है, अनुवाद में दे दे या फिर सूत्र में दे दे। सूत्र ऐसे भी दिया, आपने देखा है क्रिया विशेषण और लिख दिया कि प्रथम द्वितीय तृतीय। अब आपको भरना है, उसमें क्या भरेंगे, द्वितीय भरिए, तृतीय भरिए, चतुर्थी भरिए, आपको जो याद होगा भरिए, लेकिन होता है क्रिया विशेषण द्वितीय, तो सूत्र को भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ है अभितः परितः, अभितः परितः, इसका दोनों का मतलब होता है चारों तरफ। ध्यान दीजिएगा, अभितः परितः किताब में देखिए साथ ही लिखा है, बहुत जगह किताब में अभितः का मतलब दिया है दोनों तरफ, वो नहीं है, गलती प्रिंटिंग है। अभितः माने भी चारों तरफ होता है, बहुत जगह लिखा है सब और। अभितः का मतलब वो भी चलेगा, चारों सब और का मतलब चारों तरफ है। परितः का तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी अभितः का गलती हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभितः परितः चारों तरफ, समयानिकषा, इस दोनों का भी मतलब होता है नजदीक ही। हाँ, ये जो है अफसोस के रूप में आता है। अब प्रति में होता है और, के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले हम इस चारों को समझ गए, अब इस पर हम अनुवाद यहाँ लिखे, आपको ध्यान दीजिए। ग्रामम अभितः या परितः लिख दिया है मैंने, परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। अब जैसे गांव के चारों तरफ है,
तो के से आपको लगता है कि वहां संबंध कारक होगा, लेकिन सूत्र क्या कहता है कि अभितः परितः। जब चारों तरफ हो गया तो अगला जो शब्द है उसमें उसके पीछे लगे शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। मैंने यहां किया ग्रामम अभितः या परितः, दोनों हो सकता है। वृक्षा सन्ति पेड़, बहुत सारे पेड़ गांव के चारों तरफ। दूसरा है ग्रामम समया निकषा वृक्षा सन्ति, दोनों का मतलब नजदीक होता है। गांव के नजदीक वृक्ष हैं तो इसलिए यहां भी ग्रामम हो गए, ठीक है। समयानिक्षा ये दोनों का मतलब होता है नजदीक, ध्यान रखिएगा, हमने यहां लिख दिया है, आप देखिएगा समय और निक्षा में नजदीक। वृक्षा सन्ति पेड़ हैं। इसके बाद तीसरा है हा शब्द दिया है जो अफसोस को दिखाता है। हा कुल कलंकम लिखा है, कुल के कलंक जो हैं उन पर अफसोस है। कुल में अच्छे लोगों के उत्पन्न होने की कामना होती है, लेकिन कोई गड़बड़ उत्पन्न हो गया तो बड़ा अफसोस है, वही सब हा, ठीक है। इसके बाद प्रति का मतलब होता है और, तो सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। इस तरह से हम प्रति, हा, समयानिक्षा, अभितः परितः में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने कर्ता और कर्म कारक के कुछ सूत्र पढ़ लिए, प्रमुख सूत्र। अब हम जो हैं कर्ण कारक के कुछ विशेष सूत्र हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहला है कर्णे तृतीया, यानी जहां कर्ण कारक होगा वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह हस्तेन खादति, हस्तेन जो दिया गया है हाथ से, हमने लिखा है कर्ण से चाहे के द्वारा, तो स्पष्ट है कि सह हस्तेन कर्ण कारक है, खादति खाता है, वह हाथ से खाता है, इसलिए कर्णे तृतीय। उस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं। अब दूसरा जो प्रमुख सूत्र है सहार्थे तृतीया, यह हमेशा प्रश्न पूछा है, हमेशा, चाहे अनुवाद में पूछे चाहे सूत्र के रूप में पूछे, उसका हमेशा प्रश्न रहता है, लगभग घुमा फिरा कर। सहार्थे तृतीया मतलब सह अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। इसको सह भी कहा है, साकम भी कहा है, सार्धम भी कहा है, समम कहा है, और चारों का मतलब होता है साथ, चाहे सह हो, साकम हो, सार्धम हो, समम हो, इसका मतलब होता है साथ। तो साथ के अर्थ में, के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सह मया सह सार्धम समम गच्छति, वह मेरे साथ, अब देखो मेरे साथ है, ठीक ना। अब मेरे का मम मत सोच लेना कि मम माने मेरा, यहां हो जाएगा मया तृतीया, मेरे साथ मया सह, सह लिखो, शाकम लिखो, सार्धम लिखो, समम लिखो, जो भी लिखो, गच्छति वह मेरे साथ जाता है। क्लियर। अब आते हैं चौथा, तीसरा जो है येनांग विकारः, व्यक्ति के जिस अंग में दोष हो, हर एक अंग परिपूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं दोष होता है। मान लो कोई किसी का एक आंख गड़बड़ है, किसी का एक पैर गड़बड़ है, किसी का एक हाथ गड़बड़ है, किसी का एक कान गड़बड़ है, तो क्या होगा, अंग में विकार होगा। तो जो अंग में विकार होगा, तो जिस अंग में विकृति है वहां पर दोष है, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा, ध्यान देना, कर्णेन, कर्णेन एक वचन है, कर्णाभ्याम नहीं कहा, कर्णाभ्याम कहता तो फिर दोनों कान से बहरा, कर्णेन बधिरः अस्ति मतलब एक कान से बहरा। यह हो गया चौथा है, चौथा सूत्र जो है इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से व्यक्ति की पहचान है। जैसे कंधे पर हाथ लेकर आ रहा है तो क्या है, किसान है, जटा बढ़ाया है, पहना है गेरुआ वस्त्र, क्या है, साधु है, सन्यासी कहते हैं। तो जिस चीज से उसकी पहचान हो उसमें जो है तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अब किताब लेकर जा रहे हैं तो किताब लेकर कौन जाएगा, विद्यार्थी ही जाएगा। क्लियर। तो उस तरह से यहां कहा है किस प्रकार के लक्षण या चिन्ह जिससे किसी को पहचाना जाए, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह हलेन कृष्ण प्रतीयते, वह हल से
किसान प्रतीत होता है। हल लेकर जा रहा है इसलिए कैसा लग रहा है, वो किसान है ही, इसलिए हल लेकर जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो बच्चों सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने विगत कक्षा में मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम इन दो पाठों को पढ़ा और अब हम लोग जा रहे हैं अलस कथा चैप्टर 3 है, इसको पढ़ने के लिए। तो अलस कथा जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आलसियों की कथा है। यह एक कथा है। इस कथा से हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। क्या है भाई? सबसे पहले तो हम लोगों को यह मालूम देखने से ही पड़ जाता है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम से ग्रस्तो महान रिपु। महान शत्रु है आलस्य, हमारे शरीर में स्थित एक दुर्गुण है, इसको दूर करना चाहिए। सर्वप्रथम यह शिक्षा मिली। और इस कथा के माध्यम से हम लोगों को यह मालूम करना है कि आलसी वास्तव में है कौन। आलसी उनको हम कह सकते हैं जो अपने पेट की आग को भी शांत करने में सक्षम नहीं है, हाथ पैर नहीं चला सकते हैं। वे अपनी भूख अपनी पीड़ा को भी शांत नहीं कर सकते हैं। असली आलसी वही से हैं। अब उन्हीं को दान भी करना चाहिए। बाकी जो है कृत्रिम आलस्य का रूप बना करके हमारे सामने आते हैं, उनको दान देने के वे लायक नहीं है। उनको कुछ कर्म करके कुछ कमाना चाहिए, जिनको पालन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस कथा के माध्यम से ये हम लोग ज्ञान प्राप्त होगा। और इसको लिखा कौन? विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने पुरुष परीक्षित नामक ग्रंथ से इसको निकाला, हम लोगों को सुलभ करने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए, हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग इसको कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो उसमें एक मिथिला के मंत्री हैं वीरेश्वर नाम के, वे बहुत दानी हैं। वे घर पे भोजन कराते थे संकटग्रस्तों को, अनाथों को, आलसियों को, सब तरह के लोगों को। लेकिन उसमें होता क्या था, वे चाहते थे केवल आलसी लोगों को भोजन कराना जो वास्तव में आलसी हैं। लेकिन कुछ कृत्रिम आलसी बन करके भी बड़े बड़े भूखे व्यक्ति भी, बड़े बड़े तोंद वाले, ऐसा किताब में स्पष्ट है, बड़े बड़े तोंद वाले भी आकर के उस पंक्ति में लग करके और दान ले जाते थे। तो वहां के सैनिकों ने देखा कि राजा हमारी भोजन की व्यवस्था इन लोगों को कुछ सीमित मात्रा में करते हैं। उनको मालूम है कि कुछ सीमित लोग हैं, लेकिन अधिक धन का खर्च हो जा रहा है, अधिक लोग उसका फायदा उठा ले रहे हैं। यह गलत बात है। जो वास्तविक हकदार है उसको मिलना चाहिए, न कि कृत्रिम आलसी वालों को मिलना चाहिए। तो उन सैनिकों ने एक परीक्षा लेने की बात सोची। आखिर में कैसे मालूम चला कौन असली है कौन नकली है? तो उन्होंने एक परीक्षा का प्लान बनाया और प्लान के रूप में उन्होंने जहां आलसी लोग सोए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, वहां उसके घर में आग लगा दी। आग लगते ही उन्होंने देखा जो धूर्त थे, जो कृत्रिम आलसी का रूप बना करके आए थे, वे तो तुरंत भाग गए। और जो थोड़े आलसी भी थे, थोड़ा चल फिर सकते थे, भाग सकते थे, वे भी भाग गए। बचे कौन? 4 आलसी। कैसे मालूम चला? उनके बातचीत से। उन लोगों ने आग लगा घर में देख करके भागे नहीं। उन लोगों ने सोचा, वहां तक दिमाग भी नहीं है क्या है। उन लोगों में से एक ने कहा, पहला कह रहा है, ये शोरगुल कैसा है भाई, कोलाहल कैसा है भाई? तो दूसरा जो सोया हुआ है, देखो कैसे, देखिए कैसे कैसे बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है, मालूम पड़ रहा है कि घर में आग लगी हुई है। उस अलसशाला में जहां अलग आश्रम उपचार्य है, उसमें आग लगी हुई है। तो तीसरा भी सुना, वह कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है व्यक्ति, कोई भी दयालु आदमी नहीं है जो हमको आके भीगे हुए चटाई से या कोई कंबल से ढक दे ताकि आग हमारे देह पर न लगे। इतने बड़े आलसी थे। तो चौथा क्या बोला कि तुम लोग इतना बकबक क्यों करते हो, चुप क्यों नहीं हो जाते हो, डिस्टर्ब हो रहा है सोने में। इस तरह की बातों को सुन करके सैनिकों ने समझ लिया कि ओरिजिनल और असली यही चारों असली आलसी है। और उसने चारों को जलता हुआ देख करके आग को पकड़ लिया था, बातचीत भी सुन लिया था और उनको कैसे बचा रहा था। उन चारों के बालों को पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला और अधिक से अधिक दान धन इत्यादि देकर के उनको विदा किया, है ना। उसमें क्या है, एक श्लोक उसमें है,
स्त्रियों का गति कौन है? उसका पति। ठीक है, स्त्रियों का गति उसका पति है। बच्चे हैं छोटे, उनकी गति कौन है? माँ। माँ नहीं रहे तो छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना। स्त्री का पति ना हो तो अनाथ है। और कारुणिक, जो कारुणिक है, जो दयालु लोग हैं, वीरेश्वर जैसे, उन लोगों के बिना इनका जीवन, किनका? आलसियों का बेकार है। दयालु लोग हैं तो आलसी धरती पर जीवित हैं, ये दया न दिखावे तो आलसी भी समाप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। ठीक है, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलस कथा का रचयिता कौन है? देख रहे हैं आप लोग, विद्यापति। ठीक है, अब अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा ग्रंथ का नाम नहीं है, अलस कथा एक कहानी है। ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परीक्षित। किसने लिखा है? विद्यापति जी ने। विद्यापति कौन थे? ये भी क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। ठीक है, और मिथिला का मंत्री कौन था? उस मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, जो दान करता था। पांचवा क्वेश्चन, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है क्वेश्चन। स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर स्वभाव से दानी और दयालु था। वह सभी संकटग्रस्तों एवं अनाथों को भरपेट भोजन और वस्त्र देता था। ठीक है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। पहला आलसी ने क्या कहा? अहो यह शोरगुल कैसा है। ठीक है, आगे स्टार्ट। अगले प्रश्न को हम लोग पढ़े। दूसरा आलसी ने क्या कहा? दूसरा आलसी ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। संस्कृत में भी दे सकता है, तर्क्यते पर मालूम पड़ता है। ठीक है, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। ठीक है, तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमने लिखवाया, आपको याद रखिएगा, इसको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने लिखवाया। कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए कपड़े या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब आ गया क्वेश्चन, आलसी कौन है? वास्तविक रूप में आलसी कौन होता है कौन? आलसी वे हैं जो अपने पेट की अग्नि को भी शांत करने में सक्षम नहीं है, और वे खराब स्थिति वालों में सबसे पहले स्थान पर हैं। ठीक है ना, ये भी 2 नंबर का है। जो बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ गया, समझिए कि 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन आने वाला है या उसके लिए महत्वपूर्ण है, हमने आपको लिखवाया। स्त्रियों का रक्षक कौन है? उसका पति। ठीक है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक, मतलब दयालु व्यक्ति, दयालु लोग। चौथे आलसी ने क्या कहा? ये हमने बाद में देखा। चौथे आलसी ने क्या कहा? चौथे आलसी ने कहा कि ए वाचाल, कब तक बोलोगे, चुप क्यों नहीं रहते हो? ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। और जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? किसके सुख का? कोई भी किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? कोई भी जंतु अपने जाति के लोगों को सुख को देख करके। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे। हम लोग क्या, एक प्राणी कुत्ता भी होता है, देखते हैं, एक खाएगा, दूसरा दौड़ के आ जाता है, तीसरा दौड़ के आ जाता है। भाई उसका निरीह प्राणी है, भूख लगी है, पेट प्यास शांत करनी है उसको, तो आएगा ही। तो स्वजाति नाम अपने जाति के लोगों को। और आलसियों को इच्छा भर भोजन कौन देता था? ये क्वेश्चन हमने देखा बाद में, वीरेश्वर। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले अलस कथा पढ़ी थी। अब चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। नाम से स्पष्ट है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का वर्णन है। लेखक आपने बहुत से देखे हैं, सुने हैं। हम लोग जानते थे कि केवल पुरुष ही पढ़ते हैं,
आज न कल पुरुष पढ़ते हैं, स्त्रियां उस जमाने में भी पढ़ती थी, लिखती थी। वैदिक काल में, वैदिक काल आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जैसा इतिहास कहता है। उस समय में भी लेखिकाएं थी, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। उस जानकारी को आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया। जो चारों वेद थे, उस वेद में ऋषि महर्षि लोगों के सहयोग के रूप में उनकी पत्नियां, जिनको हम ऋषिका कहते हैं, वे भी थी। जैसा कि हमने प्रश्न उत्तर में बताया है, क्योंकि हम लोगों को क्रैश कोर्स है, इसलिए पूरा डिटेल में हम लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, संक्षेप में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन संक्षेप में हम जानकारी कर लेते हैं, उसी में बहुत सारे प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि उस समय जनक की सभा थी। जनक की सभा में भी गार्गी नाम की एक ऋषिका थी। उसी तरह महाभारत का वर्णन है, उसमें भी सुरभा नाम की एक स्त्री थी जो विदुषी थी। विद्वान कहते हैं पुरुष को और विदुषी कहते हैं जो स्त्री पढ़ी लिखी हो उसको। विद्वान स्त्री कहना गलत है, विदुषी स्त्री सही होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उसमें विष्णु मिलता ही है। मध्यकाल में भी, जैसे विजयनगर राजा था, उसके राजा थे, उनकी पत्नी थी, वो भी विदुषी थी, वह भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक मधुरा विजयम काव्य का नाम आता है। मदुरई पर विजय प्राप्त करने की खुशी में राजा थे, अपने उनकी मैंने जो ऋषिका लिखी मधुरा विजय, वह अपने पति, संभवतः पति थे, पति के विजय गाथा को मधुरा विजय के रूप में लिखी थी। ठीक है, इस तरह करते करते अब लौकिक संस्कृत साहित्य में भी हम लोग आते हैं। इस समय भी हम लोग देखते हैं कि लेखिकाएं तो तमाम है। और अब क्या कहना, अब के बारे में तो आप सब देखते हैं। किस क्षेत्र में स्त्रियां नहीं है, लेखन का क्षेत्र हो या आकाश मार्ग में जाने का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब आगे इसको पढ़े हैं। क्रैक कोर्स के माध्यम से आपको प्रश्न महत्वपूर्ण तैयार किए हम लोगों ने, आपको लेके आते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? कितने? ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। ठीक है, लेकिन 5 के अलावा हमने लिखा है यहाँ 5 का नाम, क्योंकि हमने देखा कि एक प्रश्न ये भी पूछ रहा है, उन 5 का नाम बताइए, उन ऋषिकाओं का नाम जो अथर्ववेद में थी। पुस्तक में भी दिया हुआ है, यमी, अपाला, याद करिएगा आप जरूर से। 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वालामृणी। ठीक है, 2 प्रश्न इसमें आ गए। एक संख्या के मामले में 50 और नाम पूछा जाएगा तो 5 का नाम आपको याद करना पड़ेगा। विपुलम की मस्ती, संस्कृत में वैसे प्रश्न आते हैं विपुल, विशाल। विपुल क्या है, विशाल क्या है? संस्कृत साहित्य विशाल है। काव्यों के रचना और संरक्षण में कौन कौन ध्यान दिए? स्त्रियां ध्यान दी। प्रश्न आसान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की चर्चा है, उनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैत्रेयी याद रखिएगा। और मैत्रेयी जो थी पत्नी, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उस ग्रंथ का नाम, उस काव्य का नाम बृहदारण्यकोपनिषद में। यह भी क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण। जनक की सभा में किस ऋषिका का नाम आता है? किस ऋषिका का वर्णन है? गार्गी का। महाभारत में किस ऋषिका का वर्णन है? सुलभा का। याद रखिएगा नाम एकदम, है ना। और लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? 40। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसके विषय में शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और आगे फिर हम लोग प्रश्न अब देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका एक विदुषी थी, वह किस वर्ण की थी? रंग उसका सांवला था। ठीक है, वह श्याम वर्ण की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उसको सर्वशुक्ला सरस्वती की उपाधि दी गई थी इस विजयांका को।
कौन थी? विजयानिका। ये 2 क्वेश्चन उससे बनते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उसी विजयानिका को। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कौन से राज्य के राजा प्रयासरत थे? उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसके राजा बहुत प्रयास किए संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृत विषय के लिए। विजयनगर राज्य के राजा, याद रखिएगा। गंगा देवी किस राजा की पत्नी थी? कंपन राय की। ठीक है, इसमें बहुत सा नाम याद करना है, थोड़ा सा इसमें मेहनत है, आपको समझने का चीज ये नहीं है, थोड़ा इसको याद करने का चीज है, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करिएगा इसमें। गंगा देवी किस राजा की पत्नी थी? हो गया कंपन राय की। मधुरा विजय किसने लिखा? मधुरा गंगा देवी ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि मधुरा विजय किस उद्देश्य से लिखा गया? तो मदुरई पर विजय के उपलक्ष्य में। मदुरई उस समय का साम्राज्य था साउथ इंडिया में, है ना, वहां पर उस साम्राज्य को विजय प्राप्त कर, उस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मधुरा विजय उन्होंने लिखा। और जीता कौन था? उनके स्वामी, उनके पतिदेव। ठीक है, तो आधुनिक काल के किस लेखिका का नाम प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमा राव। ठीक है, और पंडिता क्षमा राव ने कौन सी पुस्तक लिखी? शंकर चरितम। वर्तमान काल में कवयित्रियों में किस नाम का उल्लेख मिलता है? कवयित्रियां बहुत हैं, लेकिन मुख्य नाम किसका मिलता है उल्लेख है? प्रश्न आता है 2 नंबर का। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, अच्युत राय किस शताब्दी के राजा थे? षोडश शतकम, 16वीं शताब्दी के राजा थे। यह आता है प्रश्न। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है? बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का, उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। यह 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में है। इसमें याज्ञवल्क्य पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन घूम फिर करके एक जगह चला आया। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर राज्य के। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज इसको चौथा चैप्टर भी समाप्त कर लिए, लेकिन इसको आप मेहनत करेंगे घर पे। मेरा मेहनत और आपका मेहनत दोनों होगा, तभी सफल